आज यहाँ पर मैया सम्मेलन चल रहा है। इसी के वीडियो आप सबों को दिखाने जा रहे हैं। मैया सम्मेलन आज बाजरा खक्सी टोली जतरा मैदान में रखा गया है। इसी का वीडियो आप सबों को दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में बने रहें, आगे देखते रहें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। चले आगे वीडियो देखें। उससे पैसा दे के आना है, उसका उपयोग करा। हमारा
उनकर सम्मान में मैया सम्मान का रूप में जो 1000 रुपया मानदेय देकर शुरुआत कर रहे हैं, वो बस एक शुरुआत है। ये सरकार है इंडिया गठबंधन का, जेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। ये सरकार में कांग्रेस पार्टी भी है। यहाँ का झारखंड कर महिला बन के एक शुरुआत देने, सम्मान देने का आपने मने आगे आकर काम करना है। देखो, जल जंगल जमीन के बचाव के वास्ते राहुल गांधी जी के हमरे के देश का प्रधानमंत्री बनाए है। आपने देख हो गए, वो ऐसा नेता है जब यहाँ आ रहे तो आदिवासी समाज के जो बरसों से सरना धर्म छोड़कर बात रहे उनके मत हमरे मन अपन कर्तव्य के भली भांति समझीला और करीला, ओहे ते हमर देश लगिला। खास करके महिलाओं को कैसे सुविधा दी जाए, ये आगे करके आप तक पहुंचा। बाजरा खक्सी टोली में जो कांग्रेस पार्टी का और यहाँ पर हमारे अपने लेखनी के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का महिला काम करती है बहन पुष्पा टेटे जी। बहन दयामनी बाला जी के हम आग्रह करब कि आपने मंदिर बीच में अपन बात कर रखबे कि मैया में का शक्ति हो सकेला, का ताकत हो सकेला। बड़ा कॉर्पोरेट आर्सेलर मित्तल जैसन कंपनी जे खूंटी कोरपा क्षेत्र में बहुत आदिवासी मूलवासी गांव के बेघर करे जात रहे, ऑयल कारो प्रोजेक्ट जे कि पूरा झारखंड का वास्ते अभिशाप होता, वो प्रोजेक्ट के रोके वाला एक उनका सिंगल आदमी, सिंगल महिला मैया जे पूरा विश्व डालेला दयामनी बाला जी। दीदी आपसे आग्रह होगा अपनी बातों को रखें। बजरा के यात्रा काल में कांग्रेस कमेटी की ओर से मैया सम्मेलन आयोजन किया गया है। आज के इस सम्मेलन में हमारे आदरणीय केरा यहाँ पर मौजूद है और जितने भी मंच के नीचे हैं सबको को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। आज मैया सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया है। आज हमारे यहाँ जमा हुए जितना भी बहन है हमरे वही बहन मने के झारखंड का इतिहास आदिवासी मूलवासी मन के इतिहास अंग्रेज मन के खिलाफ में लड़ाई लड़ के 1700 से लड़ाई शुरू कर ली। आज 1700 1600 से लड़ाई शुरू कर ली कि रौरे मन जितना ही बैठल बहिन मने आइए रौरे मने कपन तारना चाहेंगे रोहतासगढ़ में मुगल मन के रौरे मन परास्त कर दी। आज रौरे मने सब कोई मिल के मुगल मन के रोहतासगढ़ में अपन गढ़ में प्रवेश करे नहीं दिली। झारखंड अलग राज कर लड़ाई लड़ी, झारखंड अलग राज कर लड़ाई लड़ी। महिला मन ताकत और ये महिला मन ताकत रोज नारा दिली। कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे, झारखंड हम लोगों ने झारखंड को लड़के लिया है। हमारे भाई मने रौरे मने सीधू धनुष में लड़े बोला फूलो झालो का रौरे मने वंशज है कि रौरे मने
हमारा सेकेंड किस्त भी हमारे बैंक में आ गया। बैंक में इतना खुश है और ये गठबंधन सरकार रौले के दे है। हम रौले मन के कहे चाहिए ना, रौले मन गठबंधन सरकार के रौले मन बचा के रही थी और गठबंधन सरकार के एक एक विधायकों को मैं धन्यवाद देना चाहते हूँ कि 2019 के बाद जो गठबंधन सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी बार बार तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार को तोड़ नहीं सका। अब लोकसभा में रोकने बने भारतीय जनता पार्टी के औंधे को गिरा कर काम कर ली। 5 हमरे बने आदिवासी आरक्षित सीट ने रोने बने एक पैर में खड़ा होई के हमरे बने ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से खदेड़ेंगे, हमरे मन कुटाए देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज लड़ेगा नहीं, झारखंड में अवध थे, झारखंड का ताकत को तोड़ने के लिए, आदिवासियों का ताकत को तोड़ने के लिए, मौलवासी और यहाँ का हमारा गठबंधन को तोड़ने के लिए, इसीलिए आज की तारीख में आज यहाँ पर अमित शाह भी आ रहा है, जेपी नड्डा भी आ रहा है, रक्षा मंत्री भी आ रहा है, प्रधानमंत्री भी आ रहा है। लेकिन इस मैया सम्मेलन से रौले मन के संकल्प लेके जाए कोई कि रौले मन के हम सवाल करें चाहते कि जिस तरह से लोकसभा में रौले मन ने औहदे को गिरा कर काम कर ली, विधानसभा में रौले मन के जितना भी सीट से गठबंधन लड़ी, जितना भी सीट से हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ी, जितना भी सीट से हमारी इंडिया गठबंधन लड़ी, रौले मन के जिता कर काम हुई। संकल्प लेवा एक हाथ में उठावा, संकल्प लेवा छापल बन के फेंका और जंगल जमीन में सन बचाएगा। रौले मन हाथ में ये झारखंड है, रौले मन हाथ में भारत का संविधान के बचाए करना है। सरकार में रौले मन के संकल्प लेवे का दौलत है कि हर हाल में हमरे जे अभी विधानसभा हुई, विधानसभा का एक सीट हमरे हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के उपड़ाए के फेंके का जरूरत है। चाहे झारखंड यही नारा के संग है, झारखंड के हर हालत में बचा रोके मन के हमर बटेले झारखंडी जवान। उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम आग्रह करब कि आपने जब बीच में आए अपन बात करा है। मंसल धारण कर रहे बड़े भाई अजय नाथ सहदेव जी, आज के अपनी वाणी को विराम करता हूं कि यही भाजपा की सरकार जहां मणिपुर में है, जहां पे हमारी माताएं बहनों को सड़क पे नग्न किया जाता है, वहां पर इसको नहीं दिखता है भाजपा वालों को। और झारखंड में जो जन कल्याणकारी महिलाओं को सम्मान, सभी आदिवासी मूलवासियों को सम्मान देने का काम हमारे हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार कर रही है, उस पर इन लोग वोट जा रहे हैं। इसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप लोग करिएगा, क्योंकि यह मैया सम्मान योजना जो है एक अभियान है झारखंड में, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में हम लोग सफलता हासिल करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आयोग के सदस्य भी हैं, पूर्व प्रवक्ता भी हैं, जेएनयू के पढ़े हुए और बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए आपको संबोधित करें। अजय नाथ सहदेव जी जिनको सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग बहुत शौक में अपनी बात को रखेंगे। जाइए नहीं, श्री के कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर श्री के राजू सर जी, इस कार्यक्रम को आयोजन जिन्होंने किया है बड़े भाई श्री बंधु तिर्की जी, गुंजन सिंह जी,
आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, शॉर्ट में 2-3 चीजें मैं बात करूंगा कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार यहाँ पे काम कर रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही विचलित हो गई है। इसलिए आप देखिएगा कि वो लोग इतना परेशान और हताश हो गए हैं कि बाहर से वो प्लेयर को ला करके वो मैच खेलना चाहते हैं। उनके पास जो राजनीतिक जमीन है बिल्कुल खिसक चुकी है, वो हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश से, असम से और दूसरी जगहों से ला करके यहाँ पे वो लोग कार्यक्रम करा करके राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं। जब उनको भारतीय जनता पार्टी को 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो उनको 2000 से 16 साल 17 साल तक यहाँ पे सत्ता में वो रहे, लेकिन झारखंड के आदिवासियों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज वो आदिवासियों की हक की बात करते हैं। जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोगों ने वादा किया था कि जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले कैबिनेट में और जब सदन पहला चलेगा तो उसमें सरना धर्म कोड को हम लोग पास करके केंद्र सरकार को देंगे। जो हम लोगों ने वादा किया था, जो हमारी सरकार ने, जो हमारे गठबंधन ने वादा किया था, उस वादा को पूरा किया और सरना धर्म कोड को हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक सरना धर्म कोड को पास नहीं किया। आप लोग सवाल करिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, पूछिए कि तुम आदिवासियों की हक की बात करते हो तो सरना धर्म कोड तुमने अभी तक लागू क्यों नहीं किया? आपका अधिकार है पूछना, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। जब आपके मान सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना 1000 दिया गया तो आपके खिलाफ ये लोग क्या करते हैं? हाई कोर्ट में PIL करते हैं। ये भी सवाल करिए, ये लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। जब आप सवाल करिएगा तो ये आपके दरवाजे पे नहीं आएंगे। आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है लोकसभा में। आपने 5 आदिवासी जो यहाँ पे लोकसभा की सीट थी आपने जिता के भेजा है। उस चीज को जिस तरह से बंधु तिर्की जी ने घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया था, हम लोगों ने देखा है। आदिवासी जो इलाका था उसमें भी हम लोग गए थे। जो इन्होंने मेहनत किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और आपके मान सम्मान के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजन करवाया है। इससे आपकी जो ताकत है उसको ताकत का इस्तेमाल करिए और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अच्छी आ गई है। अब मैं इसी बातों को यहाँ पे खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय रविंद्र सिंह जी से मेरा आग्रह होगा वो आए और आपको संबोधित करें। धन्यवाद। मंच के संचालन कर रहे अजय नाथ सहदेव जी। यात्रा मैदान में मैया सम्मेलन में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता और महिला समूह को सशक्त कर एक पहचान देने वाले के राजू सर, मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी, सम्मानित नेतागण, मैं जान रहा हूं कि आप लोग 12 बजे से इस चिलचिलाती धूप में लगातार बैठ के हम लोगों के बीच जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं कम शब्दों में 2 बात रखना चाहता हूं कि आज जो लड़ाई हम लोगों के साथ है, आप देखें झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन को बहुमत मिली और जो सरकार मिली, लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ प्रताड़ित करने का, तंग करने का, दिखाने का काम करते रहा। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो ये धरती पुत्र चाहता था झारखंड का विकास हो और उसको लगातार प्रताड़ित करके जेल में भेजने का काम किया। और आप यहाँ तक नहीं, आपके बीच में भी बैठा हुआ एक आदिवासी नेता है जो हमेशा जल जंगल जमीन की राजनीति की लड़ाई की और इस पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। उसकी सदस्यता खत्म हुई, वो चुनाव लड़ने से वंचित हुआ। आज आप लोगों के सामने मंच पर बैठा हुआ, फिर भी आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि एक ऐसी पार्टी जिसका नेता, नियत और नीति सही हो। हमारे राहुल गांधी जी ने हमेशा नारा दिया, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
और उस भागीदारी का देखिए हमारे बीच में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में अध्यक्ष बने हैं जो हमेशा गांव चौपाल और खेत खलिहान में रहा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी को वो लगातार हम लोगों के नेताओं को तोड़कर और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाह रहा है। ये कहीं ना कहीं झारखंड को कलंकित करने का काम कर रहा। जो आने वाला विधानसभा चुनाव में जो आधी आबादी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी जो आपकी लड़ाई लड़ रही है और आप लोग जिस संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित है, इस संकल्प के साथ हम लोग कहना चाहेंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का 10 से भी ज्यादा आंकड़ा पार नहीं होना चाहिए। ये संकल्प हम लोग का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये भी पीछे हमने कर बहिन बनकर है और आपके मन के अंदर में शक्ति और ताकत है। इसलिए हमारा आग्रह रही कि पीछे आपने मने है आप लोग सभी से मेरा आग्रह होगा कि आगे आपके मैदान में मंच के सामने का स्थान जो मंच के दाएं और बाएं तरफ भी हमारे बहन लोग हैं उन लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप लोग सामने आने का काम करें। पीछे में जो बजरा इंदिरा सूरी जी जो कि प्रदेश सचिव है टांके से चल के यहाँ पर आई है, अपनी बातों को बहुत शॉर्ट में आपके बीच में रखेंगे। सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। आज बजरा मैदान में यहाँ आज के मैया सम्मान सम्मेलन के आयोजन करता हम सबके बड़े भाई गार्जियन सबके दादा बंधु दादाजी को मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी का नाम नहीं ले रही हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि आज मैया सम्मेलन क्यों रखा गया है। मैया सम्मेलन आप सबके सम्मान के लिए मैया सम्मेलन रखा गया। बहुत देर से आप सभी बहनें धूप में बैठी हुई है और सभी वक्ताओं की बातों को सुन रही है। और आप सब जानते हैं कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार आप सबके लिए लेके आई है मैया योजना। वो मैया योजना जो 18 साल से लेकर के 49 साल की सभी महिला बहनों को उसका मान सम्मान दिया जा रहा है। साल में 12,000 रुपया और महीना 1,000 रुपया। आप सब दीदी लोग जानते हैं कि मैया सम्मान योजना उन सभी बहनों को मिल रहा है जिसके घर में माता है, सासू माँ है, चाची है, 2 बहुएं हैं, 2 बेटी है, सभी को मैया सम्मान मिल रहा है। यानी कि एक घर में 7 से 8,000 रुपया आप सबके घर में जा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ऐसा काम कर रही है। मैं बहुत सारे क्षेत्र में घूम रही थी और जब मैं पूछती थी कि दीदी आप लोग इस पैसा से क्या करिएगा, तो बहुत सारी दीदी लोग बोली कि मेरे बेटा का मैं फीस नहीं दे पाती हूँ दीदी, मैं उस पैसे से उस बच्चे का फीस दूंगी, स्कूल का ट्यूशन का फीस भरूंगी। अगर घर में 2 वक्त का अनाज नहीं दे पाते हैं तो 2 वक्त का अनाज लेंगे। आज हमारे जो जन नेता राहुल गांधी जी है वो जब लोकसभा चुनाव आया था तो वो बोले थे कि जब हमारी सरकार यदि केंद्र में बनेगी तो मैं 8,500 रुपया महिलाओं को दूंगा। यदि अगर हमारा केंद्र में सरकार नहीं बना लेकिन झारखंड में हम सबकी सरकार बनी और आप सभी को उसी के सम्मान में 1,000 रुपया दिया जा रहा है। और आगे आप लोगों को विधानसभा चुनाव नजदीक है। आप सबों से आग्रह है कि आप सभी भाई बहनों कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, महागठबंधन की सरकार को वोट करें और उनको जिताने का काम करें। इतना ही करके अपने वालों को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जोहार। हमारे मंच में बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर हमारी बहनें उपस्थित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बहनों को भी काफी दूर दूर से आप आए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को भी मौका नहीं मिला है लेकिन वो वरिष्ठ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो लीडर हैं, हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष साहू जी हैं, हमारी और भी बहनें हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे एक बार आ जाएं और एक बार लोगों को अभिवादन कर दें। अभिलाष साहू जी एक बार आगे आ जाएं और मधु जी आप ही आगे आ जाएं। एक बार लोगों को एक बार जरूर आप प्रणाम कर लें, जोहार कर लें। आपसे भी आग्रह होगा तालियों से हमारे नेताओं का प्रवेश भाई भी हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के उपस्थित है, मेरा सिद्धि जी हमारे बीच में है, सीता लकड़ा जी हमारे खिजरी के पूर्व विधायक सामा लकड़ा जी की
धर्मपत्नी जी मौजूद है, पुष्पा टेटे जी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे झरी रिंडा जी यहाँ के पार्षद हमारे बीच में मौजूद है। पार्षद महोदय से मेरा आग्रह होगा लोगों का अभिवादन करें। मेरी कीर्ति जी है हमारे बीच में, मेरी कीर्ति जी से मेरा आग्रह होगा। अब हम लोग इसके पहले कि हमारे आदरणीय ओजस्वी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी जो अनडिवाइडेड बिहार में पूर्व मंत्री हैं इस सरकार में, बड़े ही वरिष्ठ कांग्रेस जन है, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो बोलने के लिए आए। इसके पहले मैं चाहूंगा कि एक बार जोश के साथ नारा लगाने का काम करेंगे। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, केशव महतो कमलेश जिंदाबाद, केशव महतो कमलेश जिंदाबाद, राजू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बंधु कीर्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आग्रह करूंगा कि आदरणीय केशव महतो कमलेश जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आने वाले विधानसभा इनके बाद के राजू साहब का संबोधन होगा और उसके बाद जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जो महिला लीडर्स हैं उनका भी सम्मान होगा। तो केशव महतो कमलेश जी के संबोधन के पहले मेरा आग्रह होगा जो साइड में भी हमारे ऐतिहासिक यात्रा मैदान में मैया सम्मेलन के आयोजनकर्ता हमारे झारखंड की कला संस्कृति का परचम लहराने वाले, जल जंगल और जमीन के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले इस झारखंड के मिट्टी के लाल पूर्व शिक्षा मंत्री भाई बंधु कीर्ति जी, JSLPS के जनक, हम सबों के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और झारखंड में ओबीसी, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी कांग्रेस की माताएं बहनें जो आज मैया सम्मेलन में शिरकत की है, आप सबों को यह जानना होगा कि आप उस महान नेत्री या उसको कहें स्वतंत्रता आंदोलन में महत्व भूमिका निभाने वाले सिंहनी दाई जी इस झारखंड के फूलो झानो, जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बानी दी। मैं ज्यादा लंबा इतिहास की ओर जाना नहीं चाहता हूं। हम सबों की आदर्श रही है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके नाम पर इंदिरा आवास चला था, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उस इंदिरा गांधी के परिवार के सदस्य हैं। हमारे बीच में आदर्श के रूप में आज श्रीमती सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने एक क्षण में प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया और देश के महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को बैठाने का काम किया। आज हमारे कांग्रेस में आदर्श के रूप में है श्रीमती प्रियंका गांधी, नेताजी सुजा जी और जो सामने आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रतीक के रूप में है। हमारे राहुल जी
जिन्होंने आदिवासियों के दुख दर्द को जानने के लिए उन पर जो क्रूर अत्याचार मणिपुर में हो रहा था, वहां उन्होंने जाकर के उन लोगों का हालचाल लेने का काम किया। लेकिन उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री कभी गए नहीं। माननीय राहुल जी ने 5 न्याय लोकसभा के चुनाव के अवसर पर देने का काम किया। वह न्याय था जुआ न्याय, स्त्री न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, आर्थिक न्याय। नारी न्याय, नारी को सशक्त करने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैया सम्मान योजना हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये चलाई जा रही है। दूसरे दिन से उनको विधवा पेंशन, कोई उम्र की सीमा नहीं। जैसे पीएम की सखियों मंडल को सदस्यों को ऋण का क्रेडिट, आंगनबाड़ी सेवा का वेतन में वृद्धि और गर्भवती महिलाओं के इस ऐतिहासिक जनता मैदान में महिला का सम्मान ये वहां देवता का निवास होता है। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ये सारी जो योजनाएं नारी के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए जो चलाई जा रही है, उसके लिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी बधाई देते हैं। और आप सबों को सम्मान देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसलिए आयोजनकर्ता को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। ज्यादा तकलीफ न करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो रक्षा कर सकती है, संविधान को बचा सकती है, आदिवासी दलित पिछड़ों के आरक्षण को बचा सकती है। वह पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इसलिए आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में जिस तरह आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 7 सीट में 2 सीट महिलाओं को देने का काम किया। महिलाओं का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करना नारी न्याय के तहत है। इसी का एक पहलू है ये नारी सम्मान योजना, ये मैया सम्मान योजना। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं आयोजकों का भी और आप सबों का भी 15 जिलों से आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी को। आप सभी लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बातों को सुन करके आपको जाना है, इसलिए आप इधर उधर ना हो। और जो 15 विधानसभा के जो नेतृत्व करते हैं, जिनका नाम आए, आप लोग कृपा करके इधर आ जाए, लोहरदगा आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाइएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। लोहरदगा वाले आ जाए, गुमला आ जाए, मनिका आ जाए, लातेहार आ जाए, शिशई आ जाइए। जिनका जिनका नाम दिया गया है कृपा करके जल्दी चले आए। जिनका जिनका नाम दिया गया है लोहरदगा के संयोजक को देना चाहता हूं। मैं जब इधर मंच पर आसीन हुआ, मैं देखा एक महिला भी ये मीटिंग से निष्क्रमण नहीं किया। आप सभी धूप में बैठ के सुनने के इधर आ चुका। मैं केवल 5 मिनट में कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं पॉलिटिक्स में आने के जब ये मीटिंग से आपको गांव में जाएगा, आप ये सभा से जो मैसेज आप लेके जाएगा, वो मैसेज पर आप
काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो मैया सम्मान योजना प्रोग्राम आपका माननीय सम्मानित झारखंड मुख्यमंत्री जी शुरू किया, ये प्रोग्राम सबसे पहले आप सभी को, जो बहन ये मीटिंग में मौजूदा है, आप सभी को जमींदार होता है। आपका गांव में हर एक फैमिली में हर एक महिला को ये प्रोग्राम में 1000 रुपये हर महीने आने के लिए आप सभी कोशिश करना, क्योंकि आपका गांव में आप ऐसा महिला सम्मान प्रोग्राम रखिए। आपका गांव में पूरा महिला को एक हाथ पे नहीं रखना, मगर ये पैसा हर एक महीने में जो पैसा 1000 रुपये आप सभी आपका महिला स्वयं सहायक ग्रुप में 30वें और 100वें बचत में आप शुरू किया। मगर आज हर एक महीने 9,000 रुपीस 1,000 रुपीस और बैंक से भी आप लोन लाने का सुविधा देगा। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, हर एक साल में हर एक महीना को 12,000 रुपये देगा, 5 साल में 7,000 रुपये देगा, मगर 5 साल में हर एक महीना 5 लाख लोन बैंक से लेने का आज आपका अवकाश आपको मिला। हर एक महीना हर एक 5 साल में कम से कम 5 लाख लोन बैंक से लेने के लिए आपको सुविधा मिलेगा। आप चर्चा करें तो आपका फैमिली में और आपका शिशु का भविष्य भी बहुत बेहतर रहा। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और दूसरा कुछ बात भी आपका गांव में आप सभी मिलके आपका आपस में बात करके आप ये बात पर आप काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी हर एक गांधी को 100 दिन काम करने का हक आपका हाथ में है। काम मंगा दियो, काम आने का हक आपका हाथ में है। काम करने के बाद वो वेजेस आपका अकाउंट में लेने का हक आपका हाथ में है। ये मनरेगा प्रोग्राम से हर एक फैमिली हर एक साल कम से कम 30,000 आप कमा सकते हैं। आप सभी ये प्रोग्राम आपका हाथ में लेंगे वो आप डिमांड करना, क्योंकि यह आपका हाथ में है। ऐसा जो प्रोग्राम है मेरा करने के लिए जो प्रोग्राम है, ये सभी प्रोग्राम के बारे में आप सभी
जानकारी देंगे। ये प्रोग्राम अच्छी तरह एक्सेस करके आप आगे बढ़ने का आप करिए। आप सभी को भी मालूम है कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा है, महिला को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत पॉलिसीज लागू किया। आप सभी को मालूम है ये लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज में महिला को रिजर्वेशंस दिया। जो देश के इसके चेयरमैन बने हैं PS सिंहदेव, जो कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं, वो कल मुझे फोन किए। आप बोले कि आप लोग मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें वही वायदे रहेंगे जो बजट में उसका प्रोविजन होना चाहिए, जिसको आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी में। इससे हमारी आदिवासी बहनों को, मूलवासी बहनों को, आप लोग जो मैया सम्मान है, न केवल मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ेगी, बल्कि आपके हाथ में रोजगार भी रहेगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को मान सम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार, उनको जो उनका जो सपना है वो अवश्य राहुल गांधी जी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा पूरा कराएंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा शिवा कट्टर जी को कि वो आगे आए और आज धन्यवाद ज्ञापन दें। प्रदेश कांग्रेस के सचिव और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और नया योजना खास तरफ से सफल हुआ है, उसके लिए तहत से मंच की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज का नया योजना का इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय के राजू जी, पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री के